नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। होली की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर चल रही होगी। ले आए होगे आप लोग पक्का रंग, है ना। और उस दिन कुछ लोग फिर बाबा इलायची बनकर भी घूम रहे होंगे ग्रे कलर में। खैर, एंजॉय तो करना ही है। त्योहार साल में एक बार आता है, खूब एंजॉय करें, खूब एंजॉय करें। जो स्यूडो लोग आएंगे किस तरह के, आपको पता है, समझाने के ये मत करो वो मत करो, पानी वेस्ट मत करो, ये वेस्ट मत करो, वो वेस्ट मत करो। तो उन्हें सबसे पहले नहलाना आप लोग ठंडे पानी से। ठीक है, मेरा मानना तो यही है। चलिए भाई, आपकी क्लास शुरू करते हैं। आपकी तो क्या, हमारी क्लास है ये, अपनी आपकी खुद की है, जिसके अंदर मैं आपको वर्ड्स करवाने वाला, कंसेप्ट करवाने वाला हूँ। आज फिर से मैं जिरेंड और इन्फिनेटिव के कंसेप्ट लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये बहुत अच्छा एक कंसेप्ट रहता है ना। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट फॉर्म जिरेंड और इन्फिनेटिव। ये जो ब्रैकेट में आपको जो वर्ब्स दी गई है ना, जो भी वर्ब है ब्रैकेट के अंदर, अब ये इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगी या फिर जिरेंड फॉर्म में आएगी, वो हमें इसमें पुट करना है। ठीक है, लो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ही हेट्स आंसर द फोन एंड वेरी ऑफन जस्ट लेट्स इट रिंग या टू रिंग, जो आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात देखो कि जो हेट है, हेट, लव, लाइक, कंसीडर, इस तरह की बहुत सारी वर्ब्स हैं हमारे पास में, जिनके बाद आपको क्या यूज करना होगा, जेरेंड यूज करना होता है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड बताता है। क्या बताएगा, दोबारा सुन लीजिए, स्टेट ऑफ माइंड बताएगा। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब होता है हमारी थिंकिंग, और हमारी जो थिंकिंग है उसके साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है। तो क्या बनेगा, ही हेट्स आंसरिंग, he hates answering the phone and very often just lets it ring। यहाँ पर रिंग का रिंग ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लेट जो है इसके बाद में वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज किया जाता है। जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, उसको आप नोट्स बनाएं और इन चीजों को नोट डाउन करें और याद भी रखें। याद करना सफिशिएंट नहीं है, याद रखना भी होता है। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, इफ यू गो ऑन let your dog chase cars he'll end by run over। भाई अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर दो तीन कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। देखो भाई, कल भी आपको बताया था कि प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन के बाद अगर आप वर्ब का यूज करेंगे तो उसके साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। प्रीपोजिशन के बाद अगर आप वर्ब का यूज करेंगे तो आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। ये ऑन प्रीपोजिशन है तो क्या आ जाएगा भाई साहब इधर, लेटिंग। इफ यू गो ऑन लेटिंग योर डॉग, और लेट की कोई भी फॉर्म हो, उसके बाद में वर्ब की कैसी फॉर्म आती है भैया, प्रेजेंट फॉर्म आती है। इफ यू गो ऑन लेटिंग योर डॉग चेज, बन गया ये वाला आंसर, है ना। देखो कितना प्यारा आंसर बन रहा है। योर डॉग चेज कार्स he'll एंड बाय प्रीपोजिशन आ गया, फिर आईएनजी आ जाएगा, बीइंग रन ओवर। है सिंपल सी बात, समझ आ गया होगा आपको, वैसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं। कदे ना कदे फिर मिलांगे, एक तो एक गाना दिमाग में बैठ गया। लो, आई प्रेफर ड्राइव टू बी ड्रिवन। देखो अच्छा क्वेश्चन है। प्रेफर क्या होता है, प्रेफर एक वर्ब है, इस वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट आता है। और ये ऑब्जेक्ट किस तरह से आ सकता है, ये नाउन में आ सकता है, ये प्रोनाउन में आ सकता है, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब में आ सकता है। और अगर आप इसको नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर यूज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है। क्यों, क्योंकि प्रेफर भी स्टेट ऑफ माइंड है। समझ रहे हो चीज को, ये प्रेफर भी है ना, ये स्टेट ऑफ माइंड है यहाँ पर कि आई प्रेफर। यहाँ पर अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, आई प्रेफर ड्राइविंग। ठीक है, अच्छा अगर मैं टू ड्राइव लिख दूं तो क्या बनेगा वो भी देखते हैं। आई प्रेफर ड्राइविंग टू बी ड्रिवन। अब ये टू बी ड्रिवन क्या बनेगा, कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन तो हमेशा एक जैसी चीजों में होगा। तो एक जैसी चीजों में कंपैरिजन करने के लिए आपको, अगर आपने अगर यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगाई है, आई प्रेफर ड्राइविंग टू बीइंग ड्रिवन, ये बनेगा।
अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि 2+V1 क्यों नहीं लगाया। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, आई प्रेफर टू ड्राइव, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? आई प्रेफर टू ड्राइव, ये जो काम है ना अभी ये होना बाकी है। जैसे मान लो आप कहीं पर बैठे हो, कोई आपसे पूछे कि भाई साहब आप क्या प्रेफर करोगे, आप ड्राइविंग करना प्रेफर करोगे या फिर बैठना पसंद करोगे? तो अरे नहीं नहीं मैं तो अभी ड्राइविंग करूंगा, मतलब अभी तक वो काम हुआ नहीं है ना, हुआ नहीं है ये काम। वो कह रहा है कि मैं प्रेफर करूंगा क्या, ड्राइव करना। तो 2+V1 मैंने आपको बताया था कि येट टू हैपन होता है, अभी तक ये हुआ नहीं है। इस काम को करेगा वो, ऐसा वो प्रेफर कर रहा है कि भाई साहब मैं तो ड्राइव प्रेफर करूंगा, मैं नहीं बैठता इधर कंडक्टर सीट पे। तो ये 2+V1 आ गया। लेकिन अगर आपने आईएनजी फॉर्म लगा दी तो ये उसकी हैबिट बता रहा है। प्रेफर के बाद में आईएनजी फॉर्म क्या बता रहा है? हैबिट बता रहा है। याद रखना, प्रेफर के बाद में अगर आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं तो ये आपको क्या बताएगा? ये आपको हैबिट बताएगा। कोई कह दे आई प्रेफर टू स्पीक, कि मैं बोलना पसंद करूंगा, इतनी देर से मैं चुप बैठा था अब मैं बोलूंगा। कोई कह दे आई प्रेफर स्पीकिंग, तो मुझे बोलना पसंद है, वही कह रहे हैं। पसंद का मतलब प्रेफर कर रहे हो उसको। लिखें इसको, वीडियो को पॉज करके। फोर्थ, आई एडवाइज यू स्टार्ट लुक फॉर अ फ्लैट एट वंस। अच्छा क्वेश्चन है भाई। एडवाइस जो है ना, एडवाइस हम लोग तब देते हैं जब वो काम हुआ नहीं है। आप किसी को एडवाइस दे सकते हो जब वो काम हो चुका है। मान लो आपका दोस्त है, उसने बीएससी कर ली, तब आप उसको एडवाइस दोगे भाई तो एक काम कर, तू बीएससी कर ले, बीएससी कर ले तू। अरे कर लिए मैंने, बकवास मत कर ज्यादा। तो वो एडवाइस वाला जो है ना, एडवाइस, सजेशन, कमांड वगैरह वगैरह, थ्रेट, ये सब जो होते हैं ये उस काम के लिए होते हैं जो काम अभी तक हुआ नहीं है। और आपको भी पता है कि कौन सा काम है जो मेन वर्ब के बाद होगा, मतलब अभी तक हुआ नहीं है, तो वह 2+V1। ठीक है, आई एडवाइज यू टू स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, टू स्टार्ट लुकिंग, ये बनेगा। I advise you to start looking for a flat at once. Next, would you mind lend me €5? I forgot cash a check. अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? देखो माइंड वही बात है, ये माइंड सोचने से रिलेटेड है, थिंकिंग प्रोसेस। वुड यू माइंड लैंडिंग, थिंकिंग प्रोसेस के साथ आईएनजी फॉर्म लगाया करो। वुड यू माइंड लैंडिंग मी €5? आई फॉरगॉट, अब ये भूल गया, भूल गया इसका मतलब ये काम नहीं हुआ। ध्यान से सुनो ये बात, भूल गया, भूल गया इसका मतलब ये काम नहीं हुआ, और अगर काम नहीं हुआ तो 2+V1, टू कैश। आई फॉरगॉट टू कैश अ चेक। नेक्स्ट, lie on this beach is much more pleasant than in the office। अब देखो कंपैरिजन हो रहा है, और क्योंकि आपने इसको सब्जेक्ट बनाना है तो भाई सीधी सी बात है, इसको जिरेंड बनाओ। laying on this beach, sorry, laying on this beach is much more pleasant than sitting। अब क्योंकि कंपैरिजन है तो कंपैरिजन एक जैसी चीजों में होता है, यहाँ पर जिरेंड आया तो इधर भी जिरेंड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ये वाला तो, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया, साधारण, सिंपल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। शी लाइक्स हर चिल्ड्रन गो टू द डेंटिस्ट एवरी 6 months। आपको कल वाली वीडियो में मैंने ना लाइक के बाद में बताया था कि लाइक के बाद 2+V1 आता है, या फिर लाइक के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है। आपको कल ये बताया, उसमें ये आंसर था कि दोनों ही आ सकते हैं।
बस बात ये है कि लाइक के बाद में अगर आप आईएनजी फॉर्म लगाते हो तो वो हैबिट बन जाती है, लेकिन ये यहाँ पर इसकी हैबिट नहीं है। शी लाइक्स हर चिल्ड्रन टू गो, मतलब ये एक तरीके से प्रेफरेंस बन रही है। शी लाइक्स हर चिल्ड्रन टू गो टू द डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ। अगर लाइक के बाद आप आईएनजी लगा दोगे तो वो उसकी हैबिट हो जाएगी। शी लाइक्स हर चिल्ड्रन गोइंग टू। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि वो प्रेफरेंस की बात है ना। शी लाइक्स हर चिल्ड्रन, वो चाहती है ऐसा कि उसके टाबर, उसके बच्चे जो है वो चले जाएं हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास। बाय नेग्लेक्ट टेक ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस ही एंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ हिज क्रू। भाई देखो, ये पहला पॉइंट तो इसके अंदर आप वैसे ही लगा दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है। तो बाय नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये काम अभी तक हुआ नहीं है। बाय नेग्लेक्टिंग टू टेक ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस, भाई उसने ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस को नेग्लेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब प्रिकॉशन उसने नहीं यूज किए इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। टू टेक ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस ही एंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ हिज क्रू। नेग्लेक्टिंग टू टेक, हुई अगला क्वेश्चन। एन इंस्ट्रक्टर इज कमिंग, शो अस हाउ यूज द एक्वलंग। एक्वलंग को यूज करना इंस्ट्रक्टर सिखाएगा भैया, तो ठीक है। ये तो आपको याद है कि WH वर्ड अगर आ जाता है तो उसके साथ में तो 2+V1 लगाना होता है। हाउ टू यूज द एक्वलंग, एन इंस्ट्रक्टर इज कमिंग टू शो। अभी आया नहीं है ना, अभी आएगा, आएगा तब शो करेगा, तो कमिंग के बाद में 2+V1 आ गया। हाउ टू यूज द एक्वलंग हो गया यहाँ पर। सिंपल सा था ये तो, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है इसमें तो। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ, अब प्रीपोजिशन आ गया ऑफ, टू दैट फिल्म आई कुड नॉट बेयर सी माई फेवरेट एक्ट्रेस इन सच अ ड्रेडफुल पार्ट। कि मान लो आप में से किसी ने एमा स्टोन की पुअर थिंग्स देख ली हो और उसके बाद मूड खराब हो गया हो। हालांकि एक्टिंग अच्छी की है बेचारी ने उसमें बहुत ही, अभी 2013 में आई थी, बहुत अवार्ड लेके गई थी पुअर थिंग्स। लेकिन कोई फेवरेट एक्ट्रेस किसी की होगी ना, तो वो झेल नहीं पाएगा उस मूवी के अंदर उसकी हरकतें। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ, ऑफ के बाद में तो गोइंग आ जाएगा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग, ये तो प्रीपोजिशन के बाद में ऐसे आ गया। टू दैट फिल्म आई कुड नॉट बेयर, इसमें दोनों ही आ सकते हैं, बेयर के बाद में टू सी भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं देख ही नहीं पाऊंगा, तो देखा ही नहीं है तो भाई पड़ा रहा। और अगर आप कह दोगे सीइंग के मैं ये देख नहीं सकता, ये मैं देख नहीं सकता, वो सुनील शेट्टी वाली बात है, ये मैं होने नहीं दूंगा और देख नहीं सकता। अरे अंजलि, वो वाली चीज है कि बेयर के बाद में सीइंग और टू सी दोनों ही आ सकते हैं। लो भाई अगला क्वेश्चन अपना। आई सजेस्ट टेलीफोन द हॉस्पिटल्स बिफोर आस्क द पुलिस लुक फॉर हिम। अच्छा क्वेश्चन है। आई सजेस्ट, सजेस्ट के बाद में क्या आएगा? आई सजेस्ट टू, टेलीफोन मत कर देना, आई सजेस्ट टेलीफोनिंग। ये सजेस्ट के बाद में ना इसका ऑब्जेक्ट लिखो आप। क्यों? क्योंकि ये वही बात है, सजेस्ट जो है वो उसके दिमाग में चल रहा है। ठीक है। एडवाइस के बाद में 2+V1 का यूज करते हैं अपने। आई एडवाइज हिम टू गो, आई सजेस्ट हिम टू गो, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर सजेस्ट के बाद में टेलीफोनिंग वर्ड आ रहा है। आई सजेस्ट टेलीफोनिंग, कि मैं ये चाहता हूँ कि फोन करें अपने। आई सजेस्ट टेलीफोनिंग द हॉस्पिटल्स। आई सजेस्ट टू टेलीफोन मत करना, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या मीनिंग बनता है उसका, आप ये देखो। अगर मैं ये लिख देता हूँ आई सजेस्ट टू, और देखो टेलीफोन यहाँ पर वर्ब है, इसका मतलब वो ऐसी एडवाइस दे रहा है कि भैया फोन करो आप उसको, वो कह रहा है कि फोन करो। आई सजेस्ट टेलीफोनिंग, यहां पर ये क्या बोल रहा है कि जो
फोन करो वाली बात नहीं बोल रहा, वो कह रहा है कि फोन किया जाए, या फिर आप समझ रहे होगे, एक तो एक जैसी चीजें होगी दोनों ही। टेलीफोनिंग इसलिए आया क्योंकि ये यहाँ पर सजेस्ट के बाद में टू प्लस वी वन जो है, ये मेन वर्ब के बाद वाला एक्शन होता है टू प्लस वी वन, और ये यहाँ पर मेन वर्ब के साथ वाला एक्शन चल रहा होता है कि करो करो, फोन करते हैं, फोन करते हैं, ये उस तरह की बात होती है। ठीक है, कि भाई इसके अंदर ये डिले नहीं चाहता, जब वो डिले नहीं चाहता तो आप आईएनजी फॉर्म लगाया करो। आई सजेस्ट टेलीफोनिंग द हॉस्पिटल्स, बिफोर, बिफोर प्रीपोजिशन हो गया, और उसके बाद में क्या आ गया, आस्किंग आ गया। बिफोर आस्किंग द पुलिस लुक फॉर हिम या लुकिंग फॉर हिम। बिफोर आस्किंग द पुलिस, पुलिस ने अभी तक देखना उसको शुरू नहीं किया ना, ढूंढना शुरू नहीं किया, तो वहां पर आ जाएगा बिफोर द पुलिस टू लुक फॉर हिम, टू लुक फॉर हिम, ये आ जाएगा। अच्छा, वैसे आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये जो कह रहा हूं ना, आई सजेस्ट टेलीफोनिंग, तो ये उसकी हैबिट है एक तरीके की, कि मैं तो यही सलाह देता होता हूँ कि आई सजेस्ट टेलीफोनिंग द हॉस्पिटल, मैं तो यही सलाह देता होता हूँ कि पहले हॉस्पिटल में फोन किया जाना चाहिए। तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म जो है ना, वो हैबिट को बताती है। टू, वैसे भी आप है ना, इसको ऐसे याद रखो, मैं आपको है ना बताऊंगी। वर्ब के आईएनजी फॉर्म मतलब जो जिरेंड होता है, ये ऐसा एक्शन होता है कि जो होता है, मतलब आप इसको कह सकते हो कि रियल एक्शन, ये रियल एक्शन होता है। रियल एक्शन का मतलब कि उसकी आदत है, ऐसा वो करता होता है, तो रियल एक्शन हो जाता है। जबकि टू प्लस वी वन जो होता है ना, जो कि इन्फिनेटिव है, ये अनरियल एक्शन होता है। ये अनरियल क्यों होता है? क्योंकि अभी तक ये हुआ ही नहीं है, और जो काम अभी तक नहीं हुआ वो अनरियल है। तो यहाँ पर ये अनरियल नहीं है, रियल आएगा, इसलिए टेलीफोनिंग शब्द आएगा इधर। इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके फटाफट आगे बढ़ते हैं फिर अपने। After here the conditions I decide not enter for the competition। ये भी सही क्वेश्चन है भाई बहुत। आफ्टर प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है। आफ्टर हियरिंग द कंडीशन आई डिसाइडेड नॉट टू एंटर, क्योंकि भैया जब इसने एंटर किया ही नहीं है, तो ये नॉट टू प्लस वी वन आ गया ना, टू प्लस वी वन, उसने एंटर किया ही नहीं, और मतलब ये काम अभी तक हुआ नहीं, और अगर ये काम अभी तक नहीं हुआ तो ये अनरियल हुआ। अनरियल किस में आता है? टू प्लस वी वन में आता है ना। ये क्या है, डिसाइड उसने कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाना अनरियल हो गया, अनरियल है तो टू प्लस वी वन हो गया। अगला, some people seem have a passion for write to the newspaper। seem having नहीं होता, seem to have। some people seem to have, ऐसा लगता है कि उनका पैशन है for writing, प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब जिरेंड आ गया। seem to have a passion for writing to the newspaper, ऐसा सिंपल सा था। he expects me answer by return but I have no intention of reply at all। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्ट कब करते हैं? जब कोई काम नहीं होता अभी तक, अभी तक जो काम नहीं हुआ उसकी तो एक्सपेक्ट करते हैं ना। जो काम हो ही गया तो उसको थोड़ा ना एक्सपेक्ट करेंगे अपने। और अगर ये काम अभी तक नहीं हुआ है तो क्या आ गया, ही एक्सपेक्ट्स मी टू आंसर बाय रिटर्न बट आई हैव नो इंटेंशन ऑफ रिप्लाइंग। प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। टू आंसर और रिप्लाइंग आ गया ये। लास्ट क्वेश्चन, ये ट्राइड वाला मैंने आपको कल ही बताया था, वैसे तो आपको याद हो गई। I tried explaining to him but he refused listen and went on grumble। तो क्या बनेगा इसका? देखो, ट्राई के बाद मैंने आपको कहा था कि टू प्लस वी वन लिखना है हमने, तो ट्राई के बाद में टू प्लस वी वन आ जाएगा। बट ही रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड के बाद में देखते हैं क्या आएगा। एंड वेंट ऑन, ऑन तो प्रीपोजिशन है, तो ये सिंपल सा हो गया। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, ट्राई के बाद कल बताया था ना टू प्लस वी वन आता है। बट ही रिफ्यूज्ड टू लिसन। देखो, एक होता है रिफ्यूज, एक होता है डिनाई।
रिफ्यूज जो होता है इसको क्या बोलते हैं, नॉट टू एक्सेप्ट। नॉट टू एक्सेप्ट, डिनाई का मतलब नॉट टू एडमिट, कि अगर कोई काम हो जाए फिर उसको हम एडमिट नहीं करते तो उसको हम बोलते हैं डिनाई। और कोई काम आप करने से मना कर देते हो, अभी तक हुआ नहीं है और आप वो काम करने से मना कर देते हो, तो वो होता है रिफ्यूज। ठीक है, रिफ्यूज करने से आपने मना कर दिया, इसका मतलब हुआ नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ गया, रिफ्यूज टू लिसन एंड वेंट ऑन ग्रम्बलिंग, या आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में जिरेंड आता है। तो भाई कैसे लगे आज के क्वेश्चंस आपको? 15 क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने कंसेप्ट्स बताए हैं। अगली क्लास के अंदर मैं आपको अलग टॉपिक के बढ़िया क्वेश्चंस करवाऊंगा, वही कंसेप्ट वाले, यही 15 20 12 15 10 8 9 10 जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आपको करवा रहा हूँ। आप लोग तो बदले में इतना सा काम कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस जो है, मेरी क्लासेस जो है वो आप लोगों के लिए काम की है, तो आप अपने जो जानने वाले हैं, आपके जो चाहने वाले या चाहने वालियां हैं, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, है ना। तो ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।